इसके बाद हमने आपको इंडिपेंडेंट करना है ताकि आपका सीनियर आपको सपोर्ट करे या ना करे, आप ट्रेनिंग किसी का हिस्सा बने या ना बने, लेकिन आपके काम में कमी नहीं आनी चाहिए, आपका काम एज इट इज चलता रहे। तो इसलिए आज का ये जो ट्रेनिंग सेशन है इसको बड़े गौर फिक्र के साथ सुनिएगा और कोशिश करनी है, यहाँ से लर्निंग करनी है और इसके बाद इसको अप्लाई करके इससे फायदा उठा के आपने अर्निंग करनी है। तो थोड़ी सी मेरी तबीयत डिस्टर्ब है, उसके लिए मैं माजरत चाहूंगा, आपको थोड़ा सा मेरे साथ कंप्रोमाइज करना पड़ेगा, लेकिन मैं आज की ट्रेनिंग मिस नहीं कर सकता, जिसकी वजह से मैं आप लोगों के साथ लाइव हूँ और इंशाल्लाह कोशिश करूंगा कि आपका एक एक पॉइंट यहाँ से क्लियर हो। काफी काम का हिस्सा बनते हैं तो उसके ऊपर उनको कुछ इश्यूज आ रहे होते हैं, या तो ये इश्यू होता है कि यहाँ से कुछ मिलेगा या नहीं, जिस स्कैम तो नहीं होगा, यहाँ से मुझे पैसे भी आएंगे या नहीं, विड्रॉ होगा भी सही या नहीं, क्योंकि काफी सारे हमारी जो सोसाइटी है उसमें 80 to 90% ऐसे लोग पाए जाते हैं जो नेगेटिव के ऊपर बिलीव करते हैं। पॉजिटिव तो ना उन्होंने कभी सोचा ना सुना और ना ही किसी को पॉजिटिव करने की बात की। तो इसलिए जहां पे नेगेटिविटी का इतना बड़ा आलम हो तो वहां पे पॉजिटिव बात करना, फिर पॉजिटिविटी के ऊपर यकीन करना, बिलीव करना खतरे मुश्किल हो जाता है। लेकिन जिन्होंने जिंदगी में आगे बढ़ना होता है, हालात का रोना नहीं रोना होता, बल्कि हालात को अपने मुवाफिक बनाना होता है और कामयाबियों के जीने तय करने होते हैं, तो वो फिर यकीन भी करते हैं, बिलीव भी करते हैं, क्योंकि जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने दी पना, जो कदम कदम पे बैठ गया उन्हें वसवसों ने डरा दिया। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखिएगा, पाकिस्तान में कोई ऐसा प्लेटफॉर्म मौजूद नहीं है जिसके अंदर आपको लाइव विड्रॉवल दिखाए जाते हो, लाइव अपना डैशबोर्ड ओपन किया जाता हो, आपको एक एक चीज क्लियर दिखाई जाती हो, मैं इतने अरसे से ज्वाइन हूँ, ये मैंने यहाँ से अचीव किया, मुझे इतना अरसा हो चुका है, ये मेरे रिवॉर्ड्स हैं, ये मेरी अर्निंग है, पिछले 5 दिनों में मुझे इतना अर्निंग आई, इतनी मेरे साथ लोग काम कर रहे हैं, इतने लोगों की मैं लाइफ चेंज, ये कोई नहीं बताता, जस्ट मोटिवेशन ही होती है कि मैं इतने कमा रहा हूँ, इतने कमा रहा हूँ, प्रीवियस चेक इतना था। लेकिन मैं आपको यहाँ पे लाइव ये करके दिखाने वाला हूँ कि भाई यहाँ पे अगर आप आते हैं, यकीन करते हैं, बिलीव करते हैं, मेहनत करते हैं, स्ट्रगल करते हैं, तो उसके बाद आप कितने अरसे में कहाँ तक पहुंच सकते हैं। और ये मैं चैलेंज करूंगा, इकोनेक्स के अलावा आपको किसी प्लेटफॉर्म के अंदर लाइव एक एक चीज क्लियर डैशबोर्ड ओपन करके, अपना बिजनेस जो प्राइवेसी होती है ओपन करके कोई दिखा ही नहीं सकता। अगर कोई दिखाना भी चाहे तो उसके डैशबोर्ड के ऊपर इतनी अर्निंग नहीं होती, इतने प्रूफ नहीं होते, इतने सबूत नहीं होते, जो उस प्लेटफॉर्म के अंदर इतना पोटेंशियल नहीं होता, सिर्फ बातों से उसको बढ़ाया गया होता है। तो यहाँ पे आज मैं आपको एक एक चीज क्लियर भी करूंगा और इंशाल्लाह जो आपके जहन में खदशात हैं और आपके कंफ्यूजन हैं वो भी इंशाल्लाह मैं दूर करने की कोशिश करूंगा। इस ट्रेनिंग सेशन में आप विड्रॉवल वगैरह की अगर वीडियो बनाना चाहें तो बना सकते हैं क्योंकि काफी सारे लोग कहते हैं कि भाई हमें इसकी वीडियो चाहिए जब विड्रॉ करते हैं और किस तरह होता है, लोग बिलीव नहीं करते। अगर आप वीडियो बनाना चाहें तो बना सकते हैं, स्टेटस वगैरह पे भी लगा सकते हैं और अपने पास प्रूफ के तौर पे स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा सॉरी मेरी तबीयत डिस्टर्ब है इसलिए आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज साथ साथ करना पड़ेगा। तो यहाँ पे होता क्या है कि आपने यहाँ से वीडियोस वगैरह अपनी बना लेनी है। आप लोगों को असल में काम निकालना नहीं आता, आप लोग ना स्टेटस लगाते हो, ना स्टेटस बनाते हो, ना उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हो। बिजनेस एडवर्टाइजमेंट का नाम है, बिजनेस कनेक्टिंग का काम है। जब तक आप लोगों को कुछ दिखाएंगे नहीं, लोग अट्रैक्ट कैसे होंगे। आप बेशक लोगों को कैरियर दे रहे हैं, फ्यूचर दे रहे हैं, लेकिन लोगों को पता ही नहीं आप करते क्या है, आपका कोई ट्रेनिंग सिस्टम भी है, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो लोग खाक में थोड़ी आपके पास आएंगे कि भाई आप लाइफ चेंज करवाते हो, आप एक अच्छे प्लेटफॉर्म के ऊपर हो। तभी एक दुकान बनती है, उसका शटर ओपन ही ना हो, अंदर करोड़ों रुपए का सामान पड़ा हो, वो नहीं बिकेगा। बिकेगा तब जब वो दिखेगा। आप लोगों को ये दिखाना नहीं आता, इसलिए आप लोग अभी तक मैंने देखा है 2 या 3% लोग ऐसे हैं जो इससे काम ले रहे हैं, बाकी सारे के सारे सिर्फ ट्रेनिंग लेते हैं, उसके बाद 2 मिनट 3 मिनट की शेयरिंग की, उसके बाद अल्लाह हाफिज जी हमारा काम हो गया। बिजनेस आपका है, सीखें, इससे काम निकालें। खैर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये चीज दिखाना चाहूंगा कि आपके जहन में शायद आ रहा हो कि ये पहले से ही कोई कार अचीवर था या इसके कोई हालात बेहतर होंगे या ये तो बस ऐसे ही बना बनाया आ गया। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि कामयाबी एक प्रोसीजर है, प्रोसीजर का नाम कामयाबी है, सेक्रीफाइस का नाम कामयाबी। ये फ्री में नहीं मिलती, आसानी से नहीं मिलती, इसके लिए बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, इसके लिए खून पसीना एक करना पड़ता है। ये दरख्तों के पत्ते जैसे गिरते हैं ऐसे पैसे नहीं गिरते। इसके लिए पहले आपकी मुस्तकिल मिजाजी होती है, सिस्टम के ऊपर पूरी बिलीव सिस्टम होता है। आप बिलीव सिस्टम को भी देखेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों को अगर 3, 7, 12 या 17 हजार रुपए का बिलीव नहीं आता, मैं आपको दिखाऊंगा कि हमारे सिस्टम के साथ कितनी वाबस्तगी है, हमें कितने बिलीव हैं और हमने कितने पैसे इसके अंदर रखे होते हैं और हमें पता ही नहीं होता। लोग कहते हैं ये भाग जाएगी, हमारे लाखों रुपए इसमें पड़े होते हैं। तो खैर
स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा और साथ साथ मैं आपको इंशाल्लाह क्लियर भी करता जाऊंगा, लेकिन आप लोगों ने कोशिश करनी है, अगर स्क्रीन शेयर हो जाए तो मुझे बता दीजिएगा कि स्क्रीन शेयर हो चुकी है। तो यहाँ से मैं आपको ओपन करके 1 मिनट पूछ लेता हूँ, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके सामने? इधर जी काइंडली आप बता देंगे स्क्रीन शेयर हो रही है? जी ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत मेहरबानी। ठीक है जी, यहाँ से सबसे पहले मैं आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि आप किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर जाते हैं, आपको अचीवर से मुतारिफ करवाया जाता है। मैं अपनी हकीकत से नहीं भागता, ठीक है, क्योंकि वो कहते हैं नमक हलाल बंदियां नूं एक लफ्ज अमूमन याद होता है, शागिर्द जितने चलाक हों उस्ताद आखिर उस्ताद होता है। ये हमारा जो प्लेटफॉर्म है हमें सबसे पहला जो दर्स देता है वो ये देता है कि सच्चाई का दामन कभी नहीं छोड़ना, झूठ नहीं बोलना। तो मैं आपको सबसे पहले अपना आगाज दिखाना चाहूंगा कि सर आप मेरा थोड़ा सा स्टार्टअप देख लें कि मैं भी आपकी तरह बैकवर्ड एरिया से उठ के आया, मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखता था, किस तरह का मेरा घर था, कहाँ से मैं उठा, मैंने बिलीव किया, यकीन किया, कोई मेरे ऊपर बिलीव नहीं करता था, कोई मेरा साथ देने वाला नहीं था, कोई मेरा सोशल सर्कल नहीं था, कोई किसी के साथ मेरे अच्छे इतने ताल्लुकात नहीं थे, इकोनेक्ट से पहले मुझे कोई जानता इतना खास नहीं था। तो ये सारी चीजें अभी मैं आपके सामने रखूंगा, आप खुद इस चीज को अपने नजरों से देख लेंगे। आपने पहले दिन में मेरे इंट्रोडक्शन के बारे में सुना, देखा, लेकिन कुछ लोगों को बिलीव आया होगा, कुछ लोगों को बिलीव नहीं आया होगा। उसका रीजन ये है कि लोग कहते हैं मोटिवेशन होती है, ऐसे झूठ बोलते हैं। मैं आपको लाइव दिखाने लगा हूं, क्या मेरे घर में लाइट है, गैस है, सिग्नल आते हैं, नेट चलता है, मेरे घर के पास किसी का घर है, या इससे पहले हमारे पास गाड़ी या इस तरह के कोई रिसोर्सेज होते होंगे, तो ये आप खुद अपनी आंखों से देख सकते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके सामने ये शॉर्ट सी है, ये कोई प्रोफेशनल नहीं बनी हुई, लेकिन चांद मेरे पास पिक्चर्स थी तो मैंने दिखा दी। ये मेरी सर होम लाइफ है, आप लोगों के सामने है, ठीक है जी। 1 मिनट, यहाँ से मैं थोड़ी सी ब्राइटनेस बढ़ा लूं, ये देखेंगे, ठीक है जी। ये मेरी कॉलेज लाइफ है, सिंपल एफ मैंने टॉप किया, आईसीएस किया तो मैं फेल हो गया, मैथ में मेरे 15 नंबर आए थे, फिर मैंने सिंपल एफ किया, उसमें टॉप किया और फिर छोड़ दिया। ये मेरे फ्रेंड्स हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कॉलेज में से एक भी दोस्त मेरे साथ ज्वाइन नहीं है, ठीक है जी। ये स्टार्टअप है इकोनेक्स का, जब हमने स्टार्ट किया, मेहनत की, आपकी तरह ही देखी, खाना पीना, बैठना, काम करना, ये सारों का यही चलता है। सिल्वर रैंक हुआ, तो ये चेंजिंग आप खुद देखते आएंगे साथ साथ कि क्या क्या इसमें इश्यूज आए, किस किस तरह चेंजिंग आई। ये पहली मुलाकात है मेरी कंपनी के ऑनर सर इब्राहिम खिलजी साहब के साथ। इसके बाद हमारा नेशनल टूर वेन हुआ 5-6-7 महीने के बाद। मैडम आसफा सत्ती जो मेरी स्पॉन्सर हैं, मेरी मोहसिन है, वो भी आपको नजर आ रही हैं। ये टूर्स की पिक्चर्स हैं और वीडियो भी है। ये आमिर खान साहब सिंध से और साथ गुफरान अनस भाई बैठे हुए हैं जो डायरेक्टर हैं कंपनी के। ये जो दो फिंगर आपको दिखा रहे हैं, ये आमिर जट साहब जिसने सेकंड डे में आपको ट्रेनिंग करवाई थी। साथ में गुलाम मुश्तबा भाई फैसलाबाद से इमाम मस्जिद है, और ये उधर व्हाइट पैलेस के साथ एक दरिया था उसकी है। जब मैंने पहली मेहरान कार परचेज की तो ये वो पिक्चर्स हैं, आप देख सकते हैं। थोड़ा बहुत मैं क्रिकेट भी खेलता रहता हूँ तो वो भी इसमें पिक्चर्स ऐड है। इसके बाद प्लेटिनियम रैंक हुआ जब बाइक अचीव होता है, तो ये हमने एक कप जीता था टूर्नामेंट से। तो ये इन्वेस्टर रैंक की कोई 1-2 पिक्चर्स होगी इसमें, ये मैंने अभी एडिट नहीं की। इस वक्त मेरी 10,000 लोगों की टीम बनी थी। सेलिब्रेशन देखिए आपने। ये जो वैगनार अभी 2022 मॉडल मेरे पास मौजूद है, जिसकी आपने कहानी सुनी, ये यहीं से लेके मैं निकल रहा हूँ बकर सुजुकी जो इनका शोरूम है वहां से। तो ये सारा कुछ मैं आपके सामने लाइव इसलिए दिखा रहा हूँ कि ब्रदर कामयाबी कोई बाई चांस या ऐसे शॉर्टकट नहीं होता, ठीक है। ये एक प्रॉपर प्रोसेस का नाम है और इसके लिए बहुत अनथक मेहनत होती है, स्ट्रगल होती है। और कामयाब वही होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ सपने सपने या अचीवमेंट कहने से या पैसे देखने से अचीवमेंट नहीं आती, तो उसके लिए मेहनत भी करनी पड़ती है। ये डेट भी लिखी हुई है कि इसकी मैन्युफैक्चरिंग कब की है। ये बाइक जब चोरी हुआ तो दूसरा मैंने लिया था। ये मेरा गांव है, ठीक है जी, जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। इसके बाद मैं आपको घर भी दिखा देता हूँ। ये सेमिनार हुआ जब कार अचीव हुई थी, तो पूरे पाकिस्तान से लोग आए थे। यहाँ पे आप क्राउड देख सकते हैं कितना बड़ा रश है। तो ये सारे लोग मेरी टीम का हिस्सा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे साथ ही काम करते हैं। लेकिन जब सेलिब्रेशन हुई थी उस वक्त 32,000 लोग मेरे साथ काम कर रहे थे, और आज राउंड अबाउट 54,000 कुछ ऊपर हैं, 55,000 के करीब हो गए। और ये सारे जितने भी आपको नजर आ रहे हैं काम भी कर रहे हैं, खुश भी हैं, कोई इशू भी नहीं है, प्रॉब्लम भी नहीं है, और जो कहा गया है इनके साथ पूरा भी किया गया है, और ये कमा भी रहे हैं। इसके साथ फीमेल्स भी आपके सामने मौजूद हैं।
ये भी सारी यहाँ पे काम करने वाली हैं। मैडम आसफा सत्ती जब पहली बार बक्खर में फंक्शन पे आई थी। ये मेरे भाई हैं, ये क्राउड है पीछे का, और यहाँ से मैं आपको दिखाऊंगा। ये मेरे बड़े भाई हैं जिन्होंने शुरू में मेरी मुखालफत की, इनकी वजह से मुझे घर से निकलना पड़ा, फिर बक्खर आना पड़ा घर छोड़ के 2 महीने के बाद। मेहनत की, स्ट्रगल की, हालात बदले तो सबके ख्यालात भी बदल गए। आज सब खुश हैं, सब गुन गाते हैं, लेकिन मुश्किल वक्त में कोई भी आपका साथ नहीं देता। अकेले, वो एक शेर भी है कि अकेले ही चले थे जाने पे मंजिल, लोग मिलते गए कारवां बनता गया। तो हमेशा कामयाबियों का सफर आपको अकेले ही तय करना पड़ता है। ये आप टोटल एक चेंज देखी होगी आपने, स्टार्टअप से, होम लाइफ से लेके आज तक। तो ये सिर्फ इस प्लेटफॉर्म की बदौलत है और एक डिसीजन की। ये पहली मेहरान कार है जो मैंने परचेज की थी। ये बाइक मेरा चोरी हो गया था फंक्शन से सिर्फ 3 दिन पहले, तो दोबारा मैंने 125 लिया 4 तारीख को जाके, और 6 तारीख को फंक्शन था। ठीक है जी, ये मेरा घर है। अब इसको जरा गौर से देख लीजिएगा, टाइम शॉर्ट है इसलिए मैं जल्दी जल्दी चल रहा हूँ। ये मेरे वालिद साहब बैठे हुए हैं, घर भी आपके सामने। ये 4 दीवारी जो है ये भी मैंने दिलवाई है, पहले ये भी नहीं। ये मैडम आसफा बैठी हैं, ये मेरी वालदा बैठी हैं। और ये थोड़ा आप घर का व्यू वगैरह देख सकते हैं। जो नया काम इसमें हुआ पड़ा है ये भी मैंने करवाया, पहले ये नहीं था। ये हमारे घर की हालत थी। यहाँ से मैं उठा, मैंने मेहनत की, स्ट्रगल की, क्योंकि मैंने कुछ करना था। मैं लोगों की बातों से थोड़ी नचीवर बनना था। ठीक है, ये पहली बार गाड़ी हमारे घर आई है। यहाँ पे आपको लाइट वगैरह का समझ आ गई होगी। कोई लाइट नहीं है, कोई गैस नहीं है, कोई सर्विस नहीं है, कोई नेट नहीं आता, कोई हमारे घर के करीब कोई घर नहीं। ठीक है जी, ये मैंने आपके सामने लाइव करके दिखा दिया ताकि आप लोगों को अगर थोड़ा सा भी यकीन का लेवल आपका अच्छा है तो आपको समझ आ गई होगी। इसके बाद यहाँ से मैं आपके सामने एक अकाउंट ओपन करने लगा हूँ। सबसे पहले मैं अब आपको ज्वाइनिंग डेट दिखाऊंगा, प्रूफ दूंगा कि मुझे कितना अरसा इस सिस्टम में हुआ है और कितने अरसे में मैंने क्या कुछ अचीव किया। और आप में बैठा हुआ हर शख्स मुझसे ज्यादा अचीव कर सकता है, आगे बढ़ सकता है। मैंने बड़े मुश्किल हालात में ये सफर तय किया, आपके लिए बड़ी आसानियां मौजूद हैं। जो सवाल आप करें उसका जवाब मौजूद है। हमारे पास कोई जवाब नहीं मौजूद था, हमें खुद करके दिखाना था। और खुद करके दिखाना हो तो जब तक वो हो नहीं, लोग बिलीव नहीं करते। ये देखें, यहाँ पे मैं प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मैं आपको ज्वाइनिंग डेट दिखा देता हूँ। ये चेक करें, फैसल महमूद खान, यूजर नेम फैसो1। और यहाँ पे ये देखें, जो स्पॉन्सर हैं आशु टू मैडम आसफा सत्ती हैं। तो ये मेरी 7 नस्लों की मौसन है जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, क्योंकि अगर वो मुझे इस प्लेटफॉर्म पे दावत न देती और इस सिस्टम के मुतारिफ ना करवाती तो आज भी मैं शायद कहीं दर बदर की ठोकरें खा रहा होता या 15-20 हजार रुपए की जॉब तलाश कर रहा होता। तो यहाँ पे आप डेट देख सकते हैं, अभी मुझे राउंड अबाउट कोई 28 साढ़े 28 महीने का अरसा हुआ है, जो कि आपके सामने है, मैं आपको लाइव दिखा रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से मैं कट करूंगा और इसके बाद आज मैं आपको सबसे जो पहला प्रोसेस है हमारा, जो आपको प्रॉब्लम्स होती हैं कि मुझे 4, 5, 10 हजार, 20 हजार, 50 हजार आ भी गए तो क्या वो विड्रॉ भी होंगे या नहीं, क्या वो मैं निकाल पाऊंगा या नहीं, क्या वो मुझे मिलेंगे भी सही या नहीं। क्योंकि आज औकात ऐसी साइटें बड़े बड़े ख्वाब तो दिखाती हैं, उनके अकाउंट्स में अर्निंग भी आ जाती है, लेकिन वो इजी पैसा जैज कैश बैंक अकाउंट में पैसे नहीं निकाल पाते, विड्रॉवल नहीं लगते, अप्रूवल नहीं होता। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा और ये भी दिखाऊंगा कि सर 1,000, 2,000, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 नहीं, 1 लाख नहीं, 2 लाख नहीं, 5 लाख नहीं, बल्कि आज मैं आपके सामने 10 लाख रुपए का विड्रॉ करूंगा इंशाल्लाह, अगर अल्लाह ने चाहा तो। 1 मिलियन, 1 मिलियन का आपके सामने मैं विड्रॉ करने लगा हूँ। और दोपहर वाले सेशन में जो 3 बजे सेशन था, 2 लाख रुपए का उस टाइम में विड्रॉ कर चुका हूँ और लाइव कर चुका हूँ। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, क्या वाकया ही वो मैंने किया भी है या ऐसे ही कहानी सुना रहा हूँ। ठीक है जी, तो यहाँ पे सबसे पहले हम चलेंगे, यहाँ पे मैं आपको ये अकाउंट दिखा देता हूँ। इस टाइम मेरे ई वैलेट में, जो मैंने एस वैलेट और ई वैलेट आप लोगों को समझाया था, ये एस वैलेट है, ये ई वैलेट है। ठीक है जी, इस ई वैलेट में मेरे पास इस टाइम जो अर्निंग पड़ी हुई है वो है सर 10,25,876 रुपए, 10,25,876 रुपए। तो इसको अगर मैंने विड्रॉ करना है या आपने विड्रॉ करना है, आपका अकाउंट है, आप अपने अकाउंट में जितनी भी आपकी अर्निंग पड़ी हुई है आप विड्रॉ करना चाहते हैं, आप सिंपल यहाँ मेन्यू बार पे क्लिक करेंगे। सॉरी, ये देखिए, मेन्यू बार पे क्लिक करने के बाद आप सिंपल आएंगे विड्रॉ नाउ के ऊपर। यहाँ विड्रॉ नाउ के ऊपर आ जाएंगे। विड्रॉ नाउ के ऊपर आने के बाद यहाँ पे ये 2 ऑप्शन आ गए कि आपने बैंक में लेने हैं या इजी पैसा में लेने हैं। तो मैं यहाँ पे बैंक सेलेक्ट कर लेता हूँ। बैंक सेलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे वो कह रहे हैं अमाउंट डालें कि आपने विड्रॉ करना कितना है। मैं आपको बता दूं, $1, एक END हमारा 100 रुपए के बराबर है। तो यहाँ पे ये देखें, मैं 10,000 के ऊपर क्लिक कर देता हूँ, 1,000 करता यहाँ पे END,
तो ये 1 लाख रुपए बनते हैं। यहाँ पे मैंने 10,000 END कर दिया, इसको 100 से ज़रब दे दें, आपके सामने खुद ब खुद आ जाएगा। यहाँ पे हम कंफर्म कर लेते हैं इस तरीके से। सर यहाँ पे ये देखिए, टोटल रिक्वेस्ट 10,000 END की है, विड्रावल चार्जेस 1,000 END लगेंगे, 10% हमारा टैक्स होता है। 10 लाख रुपए का विड्रा है, तो आपको मैं बता देना चाहता हूँ कि आप शायद 1 लाख कमाने का सोच रहे होंगे, इसके ऊपर जो एडमिन फीस है वो 1 लाख रुपए टैक्स है। ठीक है जी। 10 लाख में से 9 लाख रुपए ये देखें, यू विल गेट 9 लाख आपको मिलेंगे। बाकी जो है यहाँ से 1 लाख रुपए विड्रावल चार्ज लगेगा। अब ये आपका बिलीव है कि आप 1 लाख रुपए का सोच रहे हैं, यहाँ से मिलेगा या नहीं मिलेगा, और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये मेरा इनकम के ऊपर टैक्स है। ठीक है जी। आपको यहाँ से समझ आ गई होगी, मैं FBR से रजिस्टर्ड भी हूँ, फाइलर भी हूँ, टैक्स पेयर भी हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को मैं टैक्स पे करता हूँ। ठीक है जी। सिर्फ एक विड्रा के ऊपर 1 लाख रुपए का मेरा विड्रा है। और आपको ये मैं बता देना चाहता हूँ कि जो जॉब पर्सन होते हैं, जो उनको सैलरीज आती हैं, वो बिजनेसमैन जो टैक्सेस पे करते हैं, मिल फैक्ट्रियों से टैक्सेस आते हैं, यहाँ से इनको सैलरीज पे की जाती हैं। किसी भी मुल्क में जो मुल्क को चलाने का मेन जरिया होता है, सोर्स ऑफ अर्निंग होती है, वो टैक्सेस होते हैं। टैक्सेस से ये सैलरीज पे की जाती है। तो यहाँ पे ये देखें, मैं क्या करता हूँ, इसके बाद ये देखें $1,000 की रिक्वेस्ट है, विड्रावल चार्जेस $1,000। ठीक है जी। इसके बाद आफ्टर चार्ज ये देखें 9,000 END, और कन्वर्जन रेट 1 END इज इक्वल टू 100 PKR, और यू विल गेट ये देखें 9 लाख रुपीज, ये मुझे रिसीव होंगे। और यहाँ पे मैं डिटेल दे दूंगा जिस बैंक में मुझे चाहिए। तो यहाँ पे सिंपल मैं लिखता हूँ JS बैंक, आप भी ऐसे ही लिखेंगे अगर आपको विड्रावल चाहिए। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 174445। ठीक है जी। ये मेरा बैंक अकाउंट नंबर है, और इसके बाद यहाँ पे मैं अपना ई-पेन दे दूंगा 9318, और इसके बाद सिंपल यहाँ पे कंफर्म करना है। यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूँ, ये चेक करें, विड्रा रिक्वेस्ट सक्सेसफुली सेंड। ये 10,000 END की रिक्वेस्ट चली गई, 9 लाख रुपए मेरे कंपनी के पास पेंडिंग हो गए, ये 3 वर्किंग डेज के अंदर आ जाएंगे। अगर आपको ये बिलीव ना है कि ये आते भी हैं, तो ये देखें, जो मैंने विड्रा लगाया है ये पेंडिंग में है। इससे पहले मैंने विड्रा लगाया था 500 END का, ये देखें 45,000 रुपए रिसीव हो चुके हैं। इससे पहले मैंने विड्रा लगाया था 500 END का, ये डेट भी देखें, ये 1 सितंबर है और ये 18 सितंबर है। ठीक है जी। तो ये मैंने विड्रा लगाया था, यहाँ से ये भी रिसीव हो चुका। ये फिर मैंने विड्रा लगाया 500 END का, ये 45,000 रुपए यहाँ पे भी रिसीव हो चुके। ये मैंने विड्रा लगाया 630 END का, 56,700 रुपए मुझे रिसीव हुए। इससे पहले मैंने विड्रा लगाया 500 END का, 45,000 रुपए मुझे रिसीव हुए। ये भी 45,000 रुपए रिसीव हुए। यहाँ पे 1,170 रुपए, ये 69,030 रुपए, ये 45,000 रुपए। इससे पहले 40,500 रुपए, ये देखिए 90,000 रुपए। यहाँ पे 1,170 रुपए, ये 1,170 रुपए। इसके बाद ये देखें 9,000 रुपए, इससे पहले 27,000 रुपए, इससे पहले 1,170 रुपए, इससे पहले 90,000 रुपए, इससे पहले विड्रा लगाए ये भी 90,000 रुपए, ये 43,200 रुपए, ये 90,000 रुपए। ये ऐसे ही नीचे स्क्रॉल करते जाएं, आपके सामने विड्रा ओपन होते जाएंगे। ठीक है जी। जितने मैं ले चुका हूँ, जितने कंप्लीट हो चुके हैं, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा कि अगर आखिरी दिन तक ये अप्रूव्ड हो गया और टाइम में आ गया, क्योंकि 3 वर्किंग डेज होते हैं। आज मैंने विड्रा लगाया तो ये एक दिन काउंट नहीं होगा, ये कल से पहला दिन काउंट होगा। तो इसलिए अगर ये अप्रूव्ड हो गया तो मैं कंपनी के मैसेज, उसकी स्टेटमेंट, वो भी आपके साथ शेयर कर दूंगा कि क्या ये मिलते भी हैं या ऐसे ही। और अगर ये देखें तो यहाँ पे आपको नजर भी आ रहा होगा कि ये देखें कंप्लीट भी आ रहा है, और यहाँ पे ये अगर कंप्लीट मिला है तो कंप्लीट है ना, अदरवाइज पेंडिंग में आ रहा होता है। ये अभी नहीं मिला, अभी विड्रा लगाया तो ये पेंडिंग में आ रहा है। नंबर 1, आपको एक चीज की समझ आ गई होगी कि विड्रा लगाते कैसे हैं और विड्रा आते कैसे हैं, और इस प्लेटफॉर्म की पावर कितनी है, और यहाँ से आप कितना कमा सकते हैं। ठीक है जी। इससे पहले मैं थोड़ा सा बैक पे चलूंगा। अब आपने अपने पास जल्दी से कैलकुलेटर ओपन कर लेना है, क्योंकि टाइम हमारा शॉर्ट है, तो एक तबीयत भी मेरी बड़ी डिस्टर्ब है। तो यहाँ पे ये देखें, अभी तक मैंने रिफ्रेश नहीं किया, तो ये देखें $10,258 पड़े हुए हैं। इसको मैं एक बार रिफ्रेश करके आपको दिखा देता हूँ। जो विड्रा किया है हमने, तो वो इसमें से $10,000 मैनेज हो जाएंगे। ये चेक करें, ये 10,000 कट गए, ऐसे 25,875 रुपए हमारे पास पेंडिंग रह गए। ठीक है जी। इसके बाद जो मैंने आपको S वैलेट बताया था, सेविंग वैलेट, एक
$130 यानी कि 13,000 रुपए का विड्रा भी मैं एस वैलेट से ले चुका हूँ। 1,30,000 रुपए का विड्रा भी मैं ले चुका हूँ और अभी जो मेरा विड्रा लगने जा रहा है वो 13 लाख रुपए का है। 13 लाख रुपए का विड्रा लगेगा कि ये 1 लाख तकरीबन 19,500 रुपए बाकी रहते हैं। 1,19,500 रुपए जैसे ही 20% के हिसाब से मेरे अकाउंट में आएंगे ये पूरा $13,000 हो जाएगा यानी कि 13 लाख रुपए। तो ये मैं आपके सामने अगर जिंदगी ने वफा की तो विड्रा ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा कि ये होते कैसे और ये मिलते कैसे। अभी मैंने आपके सामने 1 मिलियन का विड्रा लगाया, 1.3 मिलियन का विड्रा इंशाल्लाह 1 महीने से पहले पहले और लग जाएगा। अब ये आपका बिलीव है, आपका यकीन है। मैं एक शेर कहता रहता हूँ, दोबारा कह देता हूँ कि जो यकीन की राह पे चल पड़े उन्हें मंजिलों ने दी पना, जो कदम कदम पे बहक गए उन्हें वसवसों ने डरा दिया। तो लाइव टोटल अर्निंग प्रूफ देने से पहले आप लोगों की नजर एक शेयर करना चाहूंगा कि अगर खुद से निकल सको तो मेरे साथ तुम चलो, कि अगर खुद से निकल सको तो मेरे साथ तुम चलो, कांटों पर चल सको तो मेरे साथ तुम चलो, मैं कांच का हूं या मोम का इश्क से तुम्हें गर्ज नहीं, कि मैं कांच का हूं या मोम का इससे तुम्हें गर्ज नहीं, अगर गिर कर संभल सको तो मेरे साथ तुम चलो। तो अगर अचीवमेंट्स लेनी है, वाकई कुछ ख्वाब पूरे करने हैं, आगे बढ़ना है, नाम बनाना है, पहचान बनानी है, ताकि लोग आपके जाने के बाद भी आपको याद रखें, तो फिर तो आपको स्ट्रगल करनी पड़ेगी और अपने जोरे बाज आजमाने पड़ेंगे, सीनियर्स की और टीम की और घर वालों की, रिश्तेदारों की सपोर्ट से हटके। क्योंकि जब भी जिंदगी में किसी ने कुछ बड़ा किया है तो अपने सारे जिंदगी के बड़े सफर अच्छे पांव के ऊपर होते हैं, बैसाखियों के सहारे नहीं होते। और जिन्होंने मंजिलों को छूना होता है वो रास्ते के कुत्तों की परवाह भी नहीं करते। तो इसलिए ये कुत्ते, मैंने रास्ते की मुश्किलात को बोला है, किसी बंदे का वो न कर लीजिएगा कि बाद में मुझे गालियां हो कि आपने गलत बात की। ये मुश्किलात असल में एक कुत्ते की मानद होती हैं, जगह जगह पे ये आपके रास्ते में रोड़े अटकाती हैं और ये छोटी छोटी होती हैं। वक्त अच्छा ना रहे तो बुरा भी नहीं रहता, यही खूबसूरत बात है कि अच्छा वक्त भी नहीं रहता, बुरा भी नहीं रहता। और इसीलिए घबराना नहीं चाहिए। जब अच्छा वक्त हो अल्लाह का शुक्र अदा करें और जब बुरा वक्त हो तो सब्र करें। ठीक है जी। इसके बाद यहाँ पे ये मैं आपके सामने टोटल अर्निंग यहाँ पे दिखा देता हूँ। आपने एक अकाउंट मेरा चेक कर लिया कि मैंने आपके सामने लाइव विड्रॉवल कर दिया 10 लाख रुपए का। इसके साथ साथ यहाँ से मैं अब आपको पिछले 5 दिनों की अर्निंग दिखा देता हूँ। यहाँ मैं व्यू साल के ऊपर क्लिक करता हूँ कि पिछले 5 दिनों में सिर्फ एक अकाउंट से मुझे कितनी अर्निंग आई। तो ये देखें, अभी जो हमने विड्रा लगाया ये पहले फ्रंट लाइन पे हिस्ट्री के अंदर शो हो रहा है। 18 सितंबर 2022 9:53 के ऊपर मैंने विड्रा किया और ये देखें विड्रावल वेया बैंक के जरिए। ठीक है जी। इससे पहले अब आप यहाँ पे अर्निंग देख लें। 18 सितंबर 2022 10:01 सुबह आज को जो मुझे अर्निंग आई वो है सर 26,105 रुपए। जल्दी से आप अपने पास लिख लेंगे, जल्दी से, ताकि हम आगे बढ़ सके। इसके बाद मैं आपको जो है 17 डेट की दिखा देता हूं। ये देखें 17 सितंबर 2022 9:57 26,358 रुपए। ये 2 दिन की हो गई, 18 तारीख की और 17 तारीख की। इसी तरीके से मैं आपको जो है वो 16 तारीख की भी दिखा देता हूं। 16 ये पढ़िए, 16 सितंबर 2022 10:01 27,117 रुपए, 27,117 रुपए। इससे पहले मैं आपको 15 डेट की भी दिखा देता हूँ। ये चेक करें, 15 सितंबर 2022 10:01 26,864 रुपए। ये 4 दिन हो गए और मैं आपको 5वें दिन की भी दिखा देता हूँ। ये देखें सर 14 सितंबर 2022 9:58 22,563 रुपए। चलें 6 दिन की आप कैलकुलेट कर लें। ये देखिए 13 सितंबर 2022 9:53 26,358 रुपए। आप खुद ईमानदारी से बताएं, एक बंदा जो कम से कम बीए करता है उसकी जॉब भी 20, 22, 23, 24,000 रुपए की होती है और मेरी एक दिन की अर्निंग इसमें 22,000 के ऊपर आई है। बाकी सारी 26,000, 27,000, 26,000, 27,000 एक एक दिन की है। ये महीने की नहीं है, ये डेली बेस अर्निंग है और ये उस प्लेटफॉर्म के ऊपर है जहां पे मुझे टोटल अभी 28 मंथ हुए हैं। ठीक है जी। और एक अकाउंट की आपको बता रहा हूँ, ये सारे अकाउंट्स की नहीं है, सारे अकाउंट्स की लगाएं तो 50,000 क्रॉस है पर डे। ठीक है, इसीलिए मेरा प्रीवियस चेक 17,32,000 रुपए का था टोटल अकाउंट्स का। ठीक है जी। तो यहाँ पे ये अगर आपने कैलकुलेट कर ली है तो यहाँ से मैं आपकी चैट ओपन कर देता हूँ और आप काइंडली यहाँ पे शेयर कर देंगे।
कि टोटल बनी कितनी। ये आपने अपने हाथों से लिखी होगी, इसलिए आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। चैट बॉक्स में जाके आप देख लें, आपको ये सारी क्लियर हो जाएगी। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने लाइव चल रहा है और यहाँ पे ये कितनी हुई है, ये कोई 1,55,000 कह रहा है, कोई कितनी कह रहा है, कोई कितनी, मतलब तकरीबन 1.5 लाख के करीब है। ठीक है जी, 1.5 लाख के करीब अर्निंग है सिर्फ 6 दिन की। मैंने आपके सामने सिर्फ 6 दिन की आपको शेयर की है अर्निंग, 1,50,000 प्लस सिर्फ 6 दिन की अर्निंग इकोनेक्स प्लेटफॉर्म से। अगर आप भी देखने के बाद एक एक चीज क्लियर, और ये वो चीजें हैं जो आप अकाउंट ओपन करते हैं, आपकी जितनी भी अर्निंग होती है डेली बेस आपको इसी तरीके से आती है, इसी तरीके से विड्रॉ करते हैं, इसी तरीके से टोटल अर्निंग देखते हैं, इसी तरीके से आपको ये अमाउंट रिसीव होती है। और उसी तरीके से लाइव गूगल के ऊपर से ओपन करके अकाउंट ओपन करके ये मैंने आपको लाइव चेक करवा दिए। इसके बाद दूसरा ऑप्शन हमारा जो है वो रह जाता है, यहां से मैं आपको दिखा देता हूं। दूसरा हमारा जो ऑप्शन है सर, वो रह जाता है हमारा टोटल अर्निंग का, कि आज तक 28 मंथ के अंदर मैंने टोटल अर्निंग की कितनी है। ठीक है जी, तो वो भी मैं आपको यहां से दिखा देता हूं। यहां से जो जल्दी से आप लिखेंगे, ये टोटल अर्निंग है फैसुवान वाले अकाउंट की। ये टोटल अर्निंग है एक अकाउंट की 69,81,554 रुपए। ये जल्दी से आप अपने पास लिख लेंगे, 69,81,554 रुपए। और ये मैं लाइव आपको इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आप लोगों का बिलीव सिस्टम बढ़े और आप लोगों को ये पता हो कि यहाँ पे सिर्फ बात नहीं की जाती, अर्निंग भी आती है, फ्यूचर भी बनता है, कैरियर भी बनता है, और आप यहाँ से क्या कुछ कर सकते हैं। तो इसके बाद ये आपने अगर लिख लिया, दोबारा मैं लिखवा देता हूँ, 69,81,554 रुपए। इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ, जरा जल्दी से आप लिखेंगे। दूसरा अकाउंट मैं आपके सामने ओपन कर रहा हूँ, ये भी आप जल्दी से इसकी टोटल अर्निंग लिखेंगे, 56,35,05। एंड के ऊपर हमारा बहुत दो मेन टॉपिक हैं जो मैंने आपको समझाने हैं, वो काइंडली जरा गौर व फिक्र के साथ सुनिएगा। ये तो बस 2-3 मिनट की बात है, इसके बाद हम टॉपिक के ऊपर चलेंगे 10-15 मिनट के। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मैं ये दिखा दूं कि दोपहर को भी मैंने 2 लाख रुपए का विड्रॉ किया है या नहीं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ लाइव। ये चेक करें, 18 सितंबर 2022 3:02 के ऊपर ये मैंने विड्रॉ किया 2,000 END का, और ये देखिए 1,80,000 रुपए मुझे रिसीव होंगे यहाँ से। ये मैंने वो दिखाया जो दोपहर को मैंने विड्रॉ किया था, और अभी मैंने 10 डेट में मैं विड्रॉ कर चुका हूँ इकोनेक्स प्लेटफॉर्म से, आप लोगों के सामने लाइव डेमो करते हुए। अदरवाइज वैसे तो आप टोटल अर्निंग अभी देखेंगे कि मैं यहाँ से कमा कितना चुका हूँ। तो ये विड्रॉ मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि मैं अक्सर ये करता रहता हूँ और मुझे सिस्टम का पता है। ठीक है जी, तो इसलिए यहाँ पे ये टोटल अर्निंग आप लिखेंगे 35,38,733 रुपए, 35,38,733 रुपए। इसको भी मैं लॉग आउट कर देता हूँ और आप लोगों के सामने एक एक अकाउंट में ओपन कर रहा हूँ, बंद कर रहा हूँ, तो ये आप देखते जाएं। यहाँ पे मैं एक अकाउंट ओपन कर रहा हूँ, मिसबा 88,51,41, ये मेरा एक और अकाउंट है। तो यहाँ पे आप टोटल लर्निंग इसकी लिखेंगे 1,01,452 रुपए, 1,01,452 रुपए। ये भी मैं आपके सामने लॉग आउट कर देता हूँ। इसके बाद मैं एक और अकाउंट आपके सामने ओपन करता हूँ परवेज के नाम से, 35,16,81। इसकी आप टोटल अर्निंग लिखेंगे यहाँ पे 14,70,391 रुपए, 14,70,391 रुपए। अच्छा, अगर आपको यकीन आए तो 14,703 END को आप जरब देंगे 100 के साथ, आपके सामने क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, ये सब कुछ आपके अपने पास मौजूद है, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद है सर बलोच के नाम से एक अकाउंट मेरा, तो यहाँ पे 82,46,41, ये मैं आपके सामने लाइव कर देता हूँ। इसमें भी आप देख सकते हैं 2,08,18 रुपए पड़े हुए हैं। ये देखें, अभी ये भी मैंने विड्रॉ नहीं किया, चाहूं तो अभी विड्रॉ कर सकता हूँ, लेकिन हमारे बिलीव सिस्टम चेक करें, क्योंकि हम प्लेटफॉर्म से वाकिफ हैं,
हम नेगेटिव माइंड नहीं है, हम बराए नाम पॉजिटिव नहीं है, ठीक है। जब सिस्टम के साथ जुड़े तो विजन के साथ जुड़े, लालच की बेस के ऊपर ना जुड़े। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं इस अकाउंट में भी 21,65,756 रुपए पड़े टोटल अर्निंग है। ये जल्दी से आप लिख लेंगे, 21,65,756 रुपए। और इसको भी मैं लॉग आउट कर देता हूँ। इसके बाद सर एक और अकाउंट में ओपन करता हूँ फैसी के नाम से, 115645, और ये मैंने सॉरी गलत कैप्चा दे दी, 49,83,20। ये देखिए इसमें भी 1932 रुपए पड़े हुए हैं, क्योंकि ये मैं ज्वाइनिंग वगैरह में सिर्फ इसी अकाउंट से लगाता हूँ, तो इसलिए यहाँ पे कम पड़े हुए। इसकी भी टोटल अर्निंग है सर 10,32,012 रुपए 2 पैसे, 10,32,200 सॉरी 10,32,012 रुपए। इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। लास्ट अकाउंट आपके सामने ओपन करने लगा हूँ, इसको आपने जमा कर लेना है, 30,58,30। इसमें सर अर्निंग अभी भी पड़ी हुई है 84,673 रुपए, और ये टोटल अर्निंग जो है इसकी ये है सर 5,76,348 रुपए, 5,76,348 रुपए। ये मैंने मल्टीपल अकाउंट्स भी आपके सामने ओपन किया और आपको ये करके भी दिखाया कि सर एक अकाउंट पे अर्निंग नहीं आती, सिर्फ मुझे कंपनी नहीं दे रही, जितने भी अकाउंट्स हो, जितने भी लोग काम करते हैं, सबको अर्निंग आती है। और जिस अकाउंट्स आपको अकाउंट्स डेली बेस अर्निंग आती रहती है। तो यहाँ पे मैं आपकी चैट ओपन कर देता हूँ, ये आप क्लियर करें ताकि हम नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलें। 15 तो यहाँ पे आप लिख देंगे कि टोटल आपने कितनी बनाई है सर, अपने हाथों से बनाई है, मैंने नहीं आपको बना के दी कि आप कहें कि अपनी मर्जी से बना ली होगी। और ये आपकी हो सकती है, ये कोई मुश्किल बात नहीं है सर, कोई मुश्किल नहीं है। ये आप देख सकते हैं 1,58,51,824 रुपए 28 मंथ मुझे सिस्टम में काम करते हुए हो चुके हैं। और यहाँ पे जो टोटल अर्निंग है मेरी वो है सर 1,58,00,000 समथिंग, मतलब 1,50,00,000 करोड़ प्लस अर्निंग है यहाँ से, ठीक है जी। और ये मैंने आपके सामने लाइव की है और आप लोगों ने खुद इसको चेक किया है, खुद अकाउंट ओपन करके खुद लाइव देखी है, खुद अपने हाथों से इसको कैलकुलेट किया और ये आप लोगों के सामने है। ब्रदर किसी का भी कोई क्वेश्चन है माजरत में यहाँ पे नहीं लूंगा, क्योंकि ये बैच ट्रेनिंग है, ये कोई नॉर्मल जस्ट स्किल ट्रेनिंग नहीं है, इसमें हमने कवर भी करना होता है अपने बैच को। तो यहाँ पे आप एक चीज आप लोगों की रह गई है, वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। आप देखना चाहते होंगे कि मेरे साथ कितने पार्टनर्स आप लोगों से ऑलरेडी पहले काम कर रहे हैं, तो वो भी मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपकी नजर एक शेर कहना चाहूंगा कि ऐसे तो किसी शख्स को रुसवा नहीं करते, कि ऐसे तो किसी शख्स को रुसवा नहीं करते, और अपनों के सितम पर कोई शिकवा नहीं करते। मंजिल तक पहुंचने की तलब होती है जिनको, रास्तों पर खड़े होके वो सोचा नहीं करते। और रखते हैं जो औरों के लिए प्यार का जज्बा, वो लोग कभी टूट कर बिखरा नहीं करते। तो ये आपकी अपनी सोच है, क्योंकि अपने लिए तो सभी जीते हैं इस जहान में, है जिंदगी का मकसद औरों के काम आना। तो अपने लिए तो हर बंदा जी रहा है, लेकिन अपने लिए सब कुछ करने वाला कुछ भी नहीं कर पाता। कर वही सब कुछ पाता है जो दूसरों के लिए जीता है, मुनाफिकत से निकल के ईमानदारी के साथ और दिल से दूसरों को कामयाब करवाना चाहता है। उसे पता होता है मेरे आने से कोई फर्क नहीं पड़ा, कम से कम मेरे जाने से फर्क पड़ना चाहिए। तो यहाँ पे मैं आपको टोटल टीम दिखाने के बाद हमारे 2 टॉपिक रहते हैं सर। एक टॉपिक है रियल और फेक कंपनीज और दूसरा टॉपिक है सर शॉपिंग। ये बहुत जरूरी है एक दूसरे से, और इनको समझिएगा जरूर। अगर आपने ना समझा तो ये आपकी अपनी गलती होगी, फिर ना कहिएगा मैं समझाया किसी ने नहीं, सीनियर समझाते नहीं है। तो भाई ट्रेनिंग एक एक चीज आपको क्लियर की जा रही है। अगर आप खुद ही सुस्ती का मुजाहरा करते हैं, काहली का मुजाहरा करते हैं, पूरा रिस्पॉन्ड नहीं करते, सीखते नहीं हैं, अमल नहीं करते, इंप्लीमेंट नहीं करते, तो वो प्रॉब्लम आपका है। जो आपको सिखाया जा रहा है इसी तरीके से हजारों लोगों को भी यही सिखाया जा रहा है। लेकिन हर बंदा जो भी इस बैच से निकला है उसने दोबारा ये सवाल नहीं किए। अभी तक हमें एक भी कंप्लेंट्स नहीं आई कि किसी ने कहा हो कि मुझे समझ नहीं आई या मैं क्लियर नहीं हूँ या मुझे अब सीनियर की सपोर्ट की जरूरत है। नहीं सर, बिजनेस है तो अपना है तो खुद ही करना है। लेकिन यहाँ पे ये देखिए, मैं मेन्यू बार पे क्लिक करता हूँ,
एक बार ये कंप्लीट हो जाए, क्योंकि नेट का भी बड़ा इशू रहता है। तो यहाँ से मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ, लेकिन ये जो टॉपिक है हमारे वो लाजमी तौर पे गौर से सुनिएगा। यहाँ पे ये मैंने मेन्यू बार पे क्लिक किया और ये देखें नेटवर्क समरी। नेटवर्क समरी के ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे ये सारा डैशबोर्ड मेरा आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पे टोटल कितने पार्टनर्स मेरे साथ काम कर रहे हैं, ठीक है, कितने मेरे पॉइंट्स हो चुके हैं, रैंक मेरा कौन सा है, ये सारा आपके सामने आ जाएगा। ठीक है जी, ये चेक करें। लेफ्ट साइड पे मेरे साथ 33,896 लोग हैं और राइट साइड पे 20,968 लोग। ये टोटल अगर आप कैलकुलेट करें तो 100 या 200 कम 55,000 लोगों की टीम बनती है। इसके बाद आज मेरी राइट साइड पे जो काम हो चुका है इस टाइम तक, वो है सर 1403 पॉइंट्स का, यानी कि 23 पॉइंट्स जमा होके 23 पॉइंट्स का 500 आते हैं। ये 2300 पॉइंट्स जमा होके 1403 पॉइंट्स का काम हो चुका जो आज मेरी टीम में हुआ। इसके बाद मेन अकाउंट के ऊपर जो मैंने आज तक टोटल रेफरेंस लगाए हैं सर 11 लेफ्ट साइड पे लगाए हैं और 30 लोग राइट साइड पे लगाए हैं। टोटल 41 लोगों में से आज 55,000 लोगों का एक सिस्टम बन चुका है। लोग कहते हैं लोग काम नहीं करते, सर काम करने वाला बनाओ तो करते हैं। हम करते हैं 700 ज्वाइन करवा के छोड़ देते हैं, लालच करते हैं। इस तरीके से बिजनेस नहीं चलते। ये इसको जॉब माइंड बिजनेस बोलते हैं या वन डे वाला बिजनेस बोलते हैं। ठीक है, जो बिजनेस करते हैं वो सालों की नजर रखते हैं। 2 साल मुझे यहाँ से क्या आएगा, 2 साल बाद, सॉरी 3 साल बाद, 5 साल बाद ये बिजनेस मुझे क्या देगा। अगर मैं यहाँ से सिर्फ 41 लोगों को रेफर करके 41 लोगों को प्रोडक्ट सेल करके एक अकाउंट से यहाँ से 1.5 यानी कि 1.5 करोड़ रुपए अर्निंग कर सकता हूँ और 41 लोगों से 55,000 लोगों की सेल टीम क्रिएट हो सकती है, तो कोई कैसे कह सकता है कि काम नहीं होता, या होता नहीं है, या लोग मानते नहीं है, या ज्वाइन कोई नहीं करता, या बिजनेस मुश्किल होता। मुश्किल नहीं होता सर, हम सीखते नहीं है, जो बेसिकली बात है। हम इसको पूरी तवज्जो ही नहीं देते, प्रॉपर बिजनेस ही नहीं समझते, मजाक समझते हैं। तो मजाक तो वो हमारा भी बनाएगा ना। आज आप किसी का सीधे हाथ से सलाम न लें, आगे वाला सलाम नहीं लेता, बिजनेस ठीक तरीके से करते ही नहीं हो और रिजल्ट्स की उम्मीद लगा के बैठे हो, कभी नहीं होगा भाई। मुश्किलात भी खुद फेस करनी है, रिजेक्शन भी खुद फेस करनी है, बुरे वक्त से भी खुद लड़ना है और हर आने वाले मुश्किल वक्त के लिए तैयार भी आपने खुद होना है। और उसका एक ही हल है, जिम्मेदारी को कबूल करना और अपने काम को काम नहीं इबादत समझ के करना और हर बंदे के साथ मुखलिस रहना और दूसरों को कामयाब करवाने की कोशिश करना। मैं गारंटी देता हूं इस बात की कि जो बंदा दूसरों के साथ गलत नहीं करता उसके साथ कभी गलत नहीं होता। जो दूसरों के कैरियर की बात करता है उसका अपना कैरियर दांव पे नहीं लगता। जो दूसरों के साथ मुनाफकत नहीं करता उसको कोई मुनाफकत का शिकार नहीं बना सकता। क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूंगा, अल्लाह की राह में देना शुरू कर दें, चाहे वो मोहब्बत हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो इखलास हो, चाहे वो हेल्प हो, चाहे वो सपोर्ट हो। अच्छा, लोग हेल्प समझ लेते हैं टीम बना के देना, टीम बना के देना हेल्प नहीं है। किसी की भी ये ना करना, अगर हमदर्दी में करते हो तो उसके पर काट रहे हो भाई। हेल्प होती है सपोर्ट करना, गाइड करना, रास्ता दिखाना, उसको मोटिवेट करना, होप देना, उम्मीद देना, सहारा बनना। टीमें बना के ना दो, जिसको भी बनाओगे वो चूचा बन जाएगा, वो काम नहीं कर पाएगा। ठीक है, इसलिए तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। रियल और फेक कंपनी। बहुत सारी साइटों के लोग, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट प्लान के लोग, बहुत सारे स्कैमर लोग आप लोगों को डिग्रेड करने के लिए, डिस्ट्रैक्ट करने के लिए, ट्रैप करने के लिए क्या करते हैं कि वो आपको आके SCCP का लेटर दिखाते हैं, जो बहुत सारे लोगों के लिए, जो फ्रेशर हैं, जिनको अभी इस चीज का आइडिया नहीं है, तो वो फिर उनकी बातों में आ जाते हैं, झांसे में आ जाते हैं और फिर भटक भी जाते हैं। क्योंकि भटकते रहे यूं ही तहकीक करने वाले मंजिलों को पा गए कामिल यकीन वाले। तो इसलिए पहली बात तो ये आपका बिलीव सिस्टम और आपकी तस्दीक इतनी होनी चाहिए, तहकीक इतनी होनी चाहिए कि कोई आपको ठीक कहे गलत कहे कोई फर्क ना पड़े। आपका सिर्फ एक ही जवाब हो। अगर कोई आपको कहे ना कि भाई आज के दौर में तो हाथी उड़ता है, आप कहें हाँ हाँ बिल्कुल, आज हमारी तार पे बैठा हुआ था। तो आज का जो ये दौर है, बहस पैसे का दौर ही नहीं है, इतना टाइम ही नहीं है कि किसी के साथ बहस करें। आपको अपने आप को क्लियर करना है और वो कैसे क्लियर करना है ये बात ध्यान में रखिएगा। जब भी किसी SCCP का लेटर कंपनी को आता है, किसी भी कंपनी को SCCP का लेटर आएगा तो पहली बात आपके माइंड में आ जानी चाहिए, अगर ये कंपनी SCCP में रजिस्टर्ड थी तो लेटर आया है ना, रजिस्टर्ड ना होती लेटर कैसे आता। पहली बात तो उसने, जिसने आपको ये SCCP का लेटर भेजा, उसने ये साबित कर दिया कि ये कंपनी SCCP में रजिस्टर्ड है। अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो लेटर ही नहीं आ सकता। वेबसाइटों को लेटर क्यों नहीं आता? क्योंकि वेबसाइट्स पाकिस्तान में रजिस्टर्ड तक नहीं हो सकती। बिल्कुल ये स्कैम है। और SCCP का जिस भी कंपनी को लेटर आता है ऊपर लिखा हुआ होता है, हमारे सुनने में आया है कि आप सरमायाकारी उठा रहे हैं। सरमायाकारी का मतलब है आप लोगों से इन्वेस्टमेंट ले रहे हैं।
जो कि वेबसाइट्स वाले लेते हैं, इन्वेस्टमेंट प्लान वाले लेते हैं। यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो जानी चाहिए कि ये जो लेटर है इस मद में आया है कि उनके सुनने में आया है कि ये कंपनी इन्वेस्टमेंट ले रही है। लोग जो ट्रैप करते हैं, लोग जो कंपिटेटर होते हैं, जो मुखालिफिन होते हैं, जो अदर कंपनियों के साइटों के लोग होते हैं, जब उसके यूजर, उसके डिस्ट्रीब्यूटर अदर कंपनी के अंदर जाते हैं तो वो उठ के कंप्लेंट्स करते हैं। एससीसीपी को जब मुख्तलिफ कंप्लेंट्स आती हैं तो वो लेटर जारी करती है कि भाई लोग आपके खिलाफ कंप्लेंट्स कर रहे हैं, आप अपने आप को आके जस्टिफाई करो। अब कंपनी जाती है वहां पे अपनी सारी मार्केटिंग प्लान्स, अपना सारा रोड मैप प्रोवाइड करती है। अगर वो इन्वेस्टमेंट ले रही है तो वो बंद हो जाती है। अगर वो सेल पे प्रॉफिट दे रही है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, जेन्युइन कमीशन देती है सेल के ऊपर, तो वो चलती रहती है। आप अगर इकोनेक्स के लेटर की हम बात कर लें तो इकोनेक्स को जो लेटर आया था वो 10 महीने पहले आया था और 10 महीने से आज तक चल रही है। और जिसको एससीसीपी का लेटर आ जाए, एक हफ्ता नहीं निकालती, बंद हो जाती है। तो आपको ये माइंड में पहले आ जाना चाहिए कि भाई जो लेटर है वो रियल कंपनी को जाता है, फेक कंपनी को नहीं जाता, 2 नंबर कंपनी को नहीं जाता, क्योंकि वो रजिस्टर्ड तक नहीं है। अगर ये कंपनी रियल थी तो जाके रजिस्टर्ड हुई है ना। और आज तक कोई ऐसी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती हो, जो कंपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर काम करती हो, कोई एक आप दिखा ही नहीं सकते जो 20 साल, 25 साल, 30 साल से चल रही है। या जिस कंपनी को 2 साल हो चुके हैं, एक कंपनी मौजूद नहीं है जिसको एससीसीपी का लेटर ना गया हो। रियल कंपनी है, कंपटीटर कंप्लेंट्स करते हैं, कंप्लेंट्स के ऊपर एक्शन लिया जाता है। कंपनी जाके जस्टिफाई करती है। वो एक बार लेटर भेजे, एक बार जस्टिफाई करेगी, 1000 बार भेजे, 1000 बार करना पड़ेगा। और ये ऐसे ही है, जैसे फर्ज करें आज आपके ऊपर किसी ने कंप्लेंट्स की कि इसने मेरे साथ धोखा किया, आपको पुलिस स्टेशन बुलाया जाएगा, आप जस्टिफाई करो। अब वो लेटर आने से या बुलाने से आप मुजरिम साबित तो नहीं हो गए, ठीक है जी। अच्छा, आप जाएंगे, जस्टिफाई करेंगे, अगर आप मुजरिम हुए तो सजा मिलेगी, अगर आप मतलब मुजरिम ना हुए तो आपको छोड़ दिया जाएगा। सेम इसी तरीके से आपको 10 बार बुलाना पड़े, 20 बार बुलाना पड़े और 20 बार भी आप क्लियर हो गए, 21वीं बार भी कोई कंप्लेंट करेगा आपको थाने जाना पड़ेगा। ये नहीं है कि आप 20 बार क्लियर हो गए हैं तो आपको जो है वो अभी लेटर नहीं आएगा या पुलिस बुलाएगी नहीं कि भाई आप ने गलत नहीं किया होगा, आप तो 20 बार पहले क्लियर हो चुके हैं। सर 21 बार नहीं, 2100 मरतबा भी आपके ऊपर कंप्लेंट्स आई तो आपको जाना पड़ेगा। और ये लगा रहता है। आप अगर देखें जिस कंपनी को 8 साल, 10 साल, 15 साल हो गए हैं और वो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, तो उसको कंप्लेंट्स क्या बार पड़े हुए हैं, एससीसीपी के लेटर की वो थैले के थैले गए हुए हैं। 4-4, 5-5 साल कोर्टों में केस चलते हैं, क्या फर्क पड़ता है भाई? अगर आप ठीक हो तो आप अपने आप को जस्टिफाई करोगे और वो कंपनी का काम है, आपका नहीं है सर। तो आज के बाद ये बात जहन से निकाल दें कि अगर लेटर आया तो ये फेक है, लेटर आया तो ये रजिस्टर्ड है। और लेटर रजिस्टर्ड कंपनियों को आता है, ठीक है। जो स्कैम होती है वो तो एक हफ्ता नहीं निकाल सकती। और मुमकिन है आने वाले वक्त में जब इसका वर्थ बढ़ेगी, जब इसके नए प्रोजेक्ट्स आएंगे, जब दूसरी कंपनियों के लोग भाग भाग के इसकी तरफ आएंगे, जब उनको मुकम्मल इसका पता चलेगा तो कंप्लेंट्स बढ़ेंगी, और कंप्लेंट्स बढ़ेंगी तो लेटर्स बढ़ेंगे। और उस चीज के लिए तैयार रहे भाई, बिजनेस करने के लिए आए, जॉब थोड़ी ना कर रहे हो कि उसका मालिक उसकी सारी आगे जो है क्लियर करेगा, जवाब देगा और आप बस जाओगे, काम करोगे और वापस आओगे और आपका वो फिक्स सैलरी आपको मिलती रहेगी, आपको इन चीजों में नहीं पड़ना पड़ेगा। भाई बिजनेस कर रहे हो, ख्वाबों को पूरा करने निकले हो। ख्वाबों को पूरे करने वाले छोटी छोटी चीजों के लिए नहीं अपनी मारूमारी करते, बल्कि अपने आप को तैयार करते हैं मुश्किल वक्त के लिए। और ये तो अच्छा वक्त है, कम से कम आपके पास ये प्रूफ है आपकी कंपनी रजिस्टर्ड है। और किसी को अगर यकीन नहीं आता वो एससीसीबी एफबीआर की वेबसाइट के ऊपर जाए, जाके इकोनेक्ट सर्च कर ले, रजिस्टर्ड आती है ज्वाइन करे, नहीं आती छोड़ दे, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन जेन्युइन तरीके से करें ना, ऑफिशियल पेज पे चले जाएं। अगर एक्टिव आ रहा है तो इसका मतलब है कंपनी लीगल तरीके से चल रही है, अगर एक्टिव नहीं आ रहा तो इसका मतलब है इलीगल तरीके से चल रही है। तो ये तो कोई बड़ी बात नहीं। और वो लोग जो आपको कह रहे होते हैं कि ये एससीसीपी का लेटर आया हुआ, उससे कहें हमें एससीसीपी का लेटर आया तो है, आप खाली इसमें रजिस्टर्ड हो के तो दिखा दें, हम मान जाएंगे। आपको तो वो रजिस्टर्ड तक नहीं करते और आपका टोटल काम ही स्कैम है, जिसको पाकिस्तान का इदारा रजिस्टर्ड तक नहीं करता। वो उससे आप लोगों को कैरियर क्या देंगे, प्लान क्या देंगे, तकदीर क्या बदलेंगे, मैशत क्या मजबूत करेंगे? इतना आसान नहीं है मेरे भाई, ठीक है जी। तो इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है सर शॉपिंग। डायरेक्ट सेल्स कंपनी में शॉपिंग के अलावा कोई भी कंपनी सरवाइव नहीं कर सकती। हर कंपनी में शॉपिंग होती है और कुछ क्राइटेरिया के बाद होती है। मतलब हर महीने आपने अपने अकाउंट से कुछ ना कुछ शॉपिंग करनी होती है। शॉपिंग नहीं करते तो चेक नहीं आता। जैसे हम आपको बता दें, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट FLP, इसकी मैनेजर लेवल के ऊपर 1 लाख रुपए की शॉपिंग है हर महीने। आपने अपने अकाउंट से शॉपिंग करनी है, चाहे आपका चेक 80,000 का है, 70,000 का है,
आप 1 लाख रुपए की शॉपिंग नहीं करेंगे, पूरे के पूरे महीने का चेक आपका चला जाएगा, नहीं मिलेगा। अगर आप टाइम्स कंपनी की बात करते हैं, त्यांशी इंटरनेशनल एजुकेशनल न्यूट्रिशनल सिस्टम, जो चाइना की कंपनी है मिस्टर ली जंजान की, उसमें हर महीने सीनियर सेल्स मैनेजर को 35 से 40 हजार रुपए की शॉपिंग करना पड़ती है। अगर वो शॉपिंग नहीं करते तो आपको पूरे महीने का चेक नहीं मिलता, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा, पूरे महीने का चेक जाया हो जाएगा। लेकिन इसके मुतबादिल अच्छा आप किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की बात करते हैं तो उस प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आपको शॉपिंग करनी पड़ती है। ये मैंने 2-3 कंपनियों के नाम लिए, जरूरी नहीं है कि यही प्रोडक्ट बेस्ड हैं और इन्हीं में ही शॉपिंग करनी पड़ती है। वो कंपनी जिसकी 20,000 से ज्वाइनिंग है, जिसकी 30 से है, जिसकी 50 से, कोई भी कंपनी जो प्रोडक्ट बेस आएगी, जिसकी सेल के ऊपर कमीशन होगा, उसमें आपको शॉपिंग करनी पड़ेगी। उसके अलावा आप उसमें सरवाइव नहीं कर सकते और वो कंपनी चल ही नहीं सकती। ये इंडस्ट्री का असूल है, कंपनी का नहीं है। और हर कंपनी को जो इस जेन्युइन मॉड्यूल के ऊपर काम करती है उसको शॉपिंग वाला ऑप्शन रखना पड़ता है। लेकिन मसला क्या है? मसला ये है कि अदर कंपनियों के अंदर जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट होती हैं, मतलब किसी के पास 10 प्रोडक्ट हैं, किसी के पास 20 हैं, किसी के पास 50 हैं, तो आपको हर हाल में हर महीने उन्हीं प्रोडक्ट्स में से ही लेना है। आप अपनी मर्जी की प्रोडक्ट नहीं ले सकते। आप फूड सप्लीमेंट्स ही लेंगे हेल्थ के रिलेटेड। लेकिन इकोनेक्स ने इस सारी चीज को ही चेंज कर दिया। मैंने पहले बताता आ रहा हूं कि इकोनेक्स यूजर को फैसिलिटेट कर रही है। इकोनेक्स अपने पेट के ऊपर हाथ नहीं रख रही भाई, ये आप लोगों को जितना है ज्यादा अकोमोडेट कर रही है। वो कैसे? पहली बात है, हमारा जब गोल्ड बनता है, जब उसके 2300 पॉइंट्स होते हैं, जब वो बंदा 1 लाख प्लस अर्निंग कर चुका होता है, तब कंपनी उसको एक और बिजनेस अपॉर्चुनिटी देती है, बी नेक्स्ट, ब्रांडिंग ऑफ नेक्स्ट जनरेशन, जिसे हम ऑनलाइन स्टोर कहते हैं। भाई ऑनलाइन स्टोर से अब आप अपना सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ाएं। ऑनलाइन स्टोर से आप जब सोर्स ऑफ अर्निंग बढ़ाते हैं, आपके सामने 5,000 प्लस प्रोडक्ट्स होती हैं हर महीने, हर हफ्ते हमारी कंपेन्स चलती हैं, नई नई प्रोडक्ट्स उसमें आती हैं। उनमें से आप कोई भी प्रोडक्ट आपकी जरूरत की है, आप बेशक जो है 1 हफ्ते की ले लें, 2 हफ्तों की ले लें, महीने की ले लें, वो आपकी चॉइस है। और आपने गोल्ड के बाद शॉपिंग कितनी करनी है? 3 से 4 हजार रुपए की, और वो भी अपनी जात के लिए। किचन आइटम ले लें, आप खाना पानी पीते हैं, खाते हैं, पकाते हैं, किचन के लिए यूज होते हैं, राशन पानी, आप शॉपिंग करते हैं, आप बैग्स लेते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें लेते हैं। हमारे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर आपको मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलती हैं। जो भी आपकी जरूरत की है, जो आप मार्केट से जाके लेते हैं, वही हमारे पास से लेंगे और उसी में ही आपकी शॉपिंग हो जाएगी। ठीक है, आपने अपनी जरूरत की चीज ले ली जो मार्केट से लेनी थी, उसी के बदले आपकी शॉपिंग भी हो गई। और याद रखें, अदर प्लेटफॉर्म जितने भी है उनके अंदर अगर आप शॉपिंग नहीं करते, आपका पूरे महीने का चेक जाया हो जाता है। इकोनेक्स में आपका 1 रुपया भी जाया नहीं होता भाई, 1 रुपया भी आपका नहीं कटेगा। आप शॉपिंग करें या ना करें, आपको चेक आता रहेगा। लेकिन मसला क्या होगा? आप जैसे 2300 पॉइंट्स पे पहुंचेंगे, उसके बाद आपकी एक पावर लाइन होती है, बड़ी लाइन होती है, जिसमें टीम ज्यादा होती है। उसके पॉइंट्स बढ़ना बंद हो जाएंगे जब तक आपके अकाउंट से शॉपिंग नहीं होगी। मतलब आप खुद अपने लिए प्रोडक्ट परचेज कर लें, या अपने किसी दोस्त के लिए ले लें, या उसकी कोई जरूरत की थी, आपने दिखाई और उसने ले ली, तो आपका काम हो गया। अब आपको खुद लेने की जरूरत नहीं है, और अपनी मर्जी की प्रोडक्ट कोई भी उठा सकते हैं। और जरूरी भी नहीं है पूरे महीने की एक साथ लें, बेशक आप 500 की ले लें, 700 की ले लें, 1000 की ले लें, एक हफ्ता वेट कर लें कि भाई इसमें मैं ये ले लेता हूँ, अगले महीने कंप्लेन आएगी, उसमें जो चीज मेरी जरूरत की होगी वो मैं ले लूंगा। तो ये भी आपकी चॉइस है, जरूरी नहीं है महीने की शॉपिंग करें। अदर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक ही बार, एक ही दिन पूरे महीने की आपको शॉपिंग करनी पड़ती है। नंबर 2, अगर आप शॉपिंग नहीं करते, पूरे महीने का चेक चला जाएगा। नंबर 3, 35,000, 1 लाख रुपए हर महीने शॉपिंग करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हमारे पास इतना नहीं है। 3-4 हजार रुपए की शॉपिंग करेंगे, आपका क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा। अपनी मर्जी की प्रोडक्ट लेंगे, अदर प्लेटफॉर्म पे अपनी मर्जी की भी नहीं ले सकते। तो ये आपकी अपनी चॉइस है। मैंने अपनी तरफ से आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश की है। और एंड के ऊपर आप लोगों के साथ एक स्टोरी शेयर करना चाहूंगा। एक आलिम था, आलिम को अपने बेटे को जो है एक बादशाह था, बादशाह को अपने बेटे को जो है आलिम बनाने का शौक था। जी, उन लोगों के लिए जो सारा कुछ लाइव देखने के बावजूद, सुनने के बावजूद, फिर भी एंड के ऊपर एतराजात रखें या उनके जहन में शक व शुबात हो, तो उनके लिए स्टोरी सुनाने लगा हूं। मेरा किसी को हिट करने का मतलब नहीं है, लेकिन स्टोरी बड़ी अच्छी है। अगर आप लोगों ने सुन ली तो इंशाल्लाह आपको कुछ रहे याद, रहे ना रहे, ये स्टोरी याद रहेगी। एक बादशाह था जिसको अपने बेटे को आलिम बनाने का शौक था। तो उसने क्या किया कि उसने अपने इलाके के, गांव के सब लोगों को बुलाया कि मैं अपने बेटे को आलिम बनाना चाहता हूँ। सब इकट्ठे हो गए, बादशाह का बेटा है, आलिम बनाएंगे, इनाम और इकराम मिलेंगे, सल्तनत में से शायद कुछ हिस्सा भी मिल जाए, तो बादशाह का बेटा है, जिंदगी बन जाएगी, कैरियर बन जाएगा। तो उन्होंने क्या किया, सारे इकट्ठे हो गए।
अब बादशाह ने कहा कि मैं बेटे को आलिम बनाना चाहता हूँ, कितना टाइम लगेगा? एक मौलवी ने कहा सर 4 साल लगेंगे। एक और उससे तेज बैठा था, उसने कहा 4 साल कहाँ, ये तो बड़ा टाइम है, 2 साल में आपका बेटा आलिम होगा। बादशाह ने कहा बहुत अच्छी बात है। उनमें से एक और मौलवी बैठा था, उसने कहा बादशाह सलामत, 2 साल भी बहुत ज्यादा टाइम है, 1 साल में आपका बेटा आलिम होगा। बादशाह ने कहा वाह क्या बात है, 1 साल में? तो उनमें से एक और बहुत तेज तरीन मेरे जैसा या आप जैसा कोई एक और बैठा था, उसने कहा ये बहुत ज्यादा टाइम दे रहे हैं, इतना टाइम नहीं लगता, 6 महीने में आपका बेटा आलिम होगा। बादशाह ने कहा वाह, मेरे लिए तो ये बेस्ट है, टाइम भी थोड़ा लगेगा, बेटा भी आलिम बन जाएगा। उनमें से कोई मेरे जैसा बहुत जल्दबाज बैठा था, जो बहुत सियाना था, शॉर्टकट की तलाश में था, उसने कहा बादशाह सलामत, सिर्फ 1 रात लगेगी, आपका बेटा आलिम होगा। छोड़े इन 4 सालों को, 2 सालों को, 1 साल को, 6 महीने। बादशाह ने कहा बिल्कुल सही बात है, एक रात में अगर आलिम बन सकता है तो मुझे क्या जरूरत है इतना लंबा अरसा वेट करने की। उसने कहा ठीक है। सारों ने कहा फिर क्या होगा? बादशाह ने कहा कल सेम इस टाइम के ऊपर यहाँ पे पंडाल सजेगा, सारे लोग आएंगे, इससे सवाल करेंगे, मेरा बेटा जवाब देगा। उसने कहा ठीक है। वो जो 1 रात में मौलवी बनाने वाला शख्स था, वो उसको लेके अपने घर चल पड़ा। जब पहुंचे उसने उसको बिस्तर दिया, चारपाई दी, कहा इधर सो जा। उसने कहा भाई सुबह मैंने लोगों के सवालों के जवाब देने हैं, आपने वहां पे कहा है मैं आलिम हूंगा, मुझे कुछ आते ही नहीं है, मैं सुबह क्या बताऊंगा? उसने कहा वो मेरा मसला है, मैंने सिखाना है ना। कहता है हाँ। कहता सो जाओ, सुबह आप आलिम हो। वो रात को सो गया, सुबह उठा, उसे तो कुछ पता नहीं। वो कहता है भाई मैं तो आलिम नहीं हूं, मैं आप लोगों को क्या जवाब दूंगा, मेरी तो बेइज्जती होगी। वो कहता है मैं बताता हूँ, इतना को बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, मैं आपको बताता हूँ, अभी आप आलिम बन जाएंगे। वो कैसे? वो कहता है आपसे जो भी सवाल करें, जो भी बात करें, आपने कहना है मैं नहीं मानता, जो भी करें आपने कहना है मैं नहीं मानता। कहते बिल्कुल ठीक। कहते आपको कोई हरा सकता है? कहता है नहीं, मुझे तो कोई भी नहीं हरा सकता। कहते हैं हाँ एक और बात भी करेंगे। कहता है क्या? कहते हैं वो कुछ दलाइल लेके आएंगे, दलाइल को देखना है, थोड़ा सा गौर फिक्र वाली शक्ल बनानी है, देख के कहना है मैं नहीं मानता, ले जाओ। कहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, ये तो आपने वाकई मुझे आलिम बना दी। कहता है ठीक है फिर चले गए। पंडाल सजा हुआ था, मौलवी हजरात आए हुए थे कि देखते हैं जी 1 रात में कैसे मौलवी बनता है। बादशाह सलामत का चौड़ा सीना, टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं, साथ में बेटे को बिठा लिया कि पूछो सवाल, मेरा बेटा आलिम बन के आ चुका है। एक बंदे ने कहा आलिम साहब आपको पता है हर मुसलमान के ऊपर एक दिन में 5 वक्त की नमाज फर्ज है? कहता मैं नहीं मानता। वो मौलवी गया, उसने कहा नौजुबिल्ला ये क्या कर रहा है? कुरान उठा के लाया, दिखा के कहता है भाई ये देखो, ये लिखा हुआ है। देख के कहता है ले जो, मैं नहीं मानता। नौजुबिल्ला ये मेरी तौहीन करना मतलब नहीं है, समझाना मतलब। ठीक है जी। एक और मौलवी उठा, उसने कहा आलिम साहब आपको एक चीज का अंदाजा है कि हर मुसलमान के ऊपर एक बार जिंदगी में हज फर्ज है? कहता मैं नहीं मानता। सबूत ले आया, सबूत देखा, ठुकरा दिया, जी मैं नहीं मानता। एक उनमें से बहुत और आलिम बैठा हुआ था, जो बहुत पहुंची हुई हस्ती थी, मेरे जैसी या शायद आप जैसी, ये शायद मैं अभी उतना नहीं हूं। उसने कहा बादशाह सलामत अगर इजाजत हो तो मैं एक सवाल कर सकता हूँ? उसने कहा जी बिल्कुल। कहता है आलिम साहब ये जो आपके पास बैठा है ना, पास, कहते हैं हाँ। कहता है ये आपका वालिद है। वालिद बाप की तरफ देख के कहता है ले जाओ, मैं नहीं मानता। वो बादशाह सलामत हिल के रह गया। उसने कहा भाई ये तो बाप मानने से भी इनकार कर रहा है। निकाह नामा लाया गया, वो मौलवी लाया गया जिसने वो निकाह पढ़ाया था, सामने रख दिया, उसको दिखाया भाई ये देखें, ये प्रूफ है, आप इसके बेटे। थोड़ी देर देखता है, गौर फिक्र करता है, बाप की तरफ देख के कहता है जी मैं नहीं मानता। तो माजरत के साथ अगर इस तरह कोई 1 रात वाला मौलवी बैठा हुआ है तो उसके सामने हमारी माजरत है। हमारे पास जो प्रूफ थे, जो सबूत थे, जो लाइव डेमोस थे, वो दिखा दिए। आप 3,000 से करें या 7,000 से करें या 12 से करें या 17 से करें या बिल्कुल ना करें, चॉइस आपकी है, हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन ये याद रखिएगा जितने प्रूफ हमने दिए हैं, तो 5-5 लाख रुपए से भी आगाज करवाते हैं लोग, प्रूफ नहीं देते। और हम आपको इसलिए प्रूफ दे रहे हैं कि हम आपका नुकसान नहीं करवाना चाहते। अगर आपको ये सिस्टम अच्छा लगता है, बिलीव आता है, यकीन आता है, तो देन इसको ज्वाइन करें। अदरवाइज इसको ज्वाइन करने की जरूरत ही नहीं है, अपना टाइम जाया करने की जरूरत ही नहीं है। तो इसलिए कोई भी मेरी बात बुरी लगी हो उसके लिए माजरत। आज के वाले से फीडबैक जरूर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिएगा क्या कुछ सीखने को मिला, ये लाजमी शेयर कीजिएगा और आज ही कीजिएगा। आप लोग लेट बड़ा करते हैं, ये लीडरशिप नहीं होती। लीडर हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी अपने कैरियर, अपने फ्यूचर, अपने जो उसका आने वाला मुस्तकबिल है उसको देता है और बाकी बाद में काम करता है। अगर आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं, कैरियर बनाना चाहते हैं, तो फौरी इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया करें। अगर आप नहीं बनाना चाहते तो वो आपकी चॉइस है। फिर जिस तरीके से आप इसके साथ मुखलिस होंगे
रिजल्ट्स भी आपको यहाँ से वैसे ही मिलेंगे। तो खुशफहमियों के सिलसिले कितने दराज हैं इकबाल, हर ईंट समझती है दीवार मुझसे है। तो हम सब एक दूसरे से मिल के हैं, ना मैं अकेला कुछ कर सकता हूँ ना आप अकेले कुछ कर सकते हैं। अगर हम मिल के स्ट्रगल करें, मेहनत करें, तो हम पाकिस्तान की तकदीर को भी बदल सकते हैं, अपना मुस्तकबिल भी बना सकते हैं, और अपने साथ बहुत सारे ऐसे लोग जुड़े हुए, शायद हमारी ये सिस्टम जरूरत ना हो, लेकिन हमारी वजह से काफी सारे लोगों को रोजगार मिल सकता है और उनके घर का दिया जल सकता है। थैंक यू सो मच। कोई भी बात बुरी लगी उसके लिए माजरत, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।